मेरे अजीज दोस्तों, रमजान मुबारक एक ऐसा पाक और बरकतों वाला महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया, वही मुकद्दस किताब जो इंसानियत को हिदायत देती है और सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है। ये वह खास महीना है जिसमें मोमिन की दुआओं को खास मतलबियत हासिल होती है और अल्लाह पाक ने अपनी उम्मत पर रमजान के मुकम्मल रोजे फर्ज किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रमजान का मुबारक महीना करीब आ रहा है और दुनिया भर के मुसलमान इस बरकत वाले महीने की तैयारी में लगे हुए हैं और रोजे रखने की नियत कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रमजान के रोजे मुसलमानों पर कब फर्ज किए गए? क्या रोजा सिर्फ हमारी उम्मत के लिए खास है या हमसे पहले आने वाली उम्मतों पर भी यह इबादत फर्ज थी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस अंदाज में रोजा रखा करते थे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा बाकी सबसे अलग क्यों माना जाता है? वह किस तरीके से रोजा रखते थे? हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रोजा किस तरह खास था और वह आम रोजों से कैसे अलग था? क्या हर उम्मत के रोजे रमजान की तरह पूरे 30 दिन के होते थे या उनमें कोई फर्क भी था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने दिनों तक लगातार रोजा रखने का हुक्म मिला और उसके पीछे क्या राज था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने रोजे रखते थे? क्या रमजान का रोजा सिर्फ भूख और प्यास सहने का नाम है या इसके पीछे कोई गहरी हिकमत और मकसद भी छुपा है? क्या आप जानते हैं कि रमजान के मुबारक महीने में पहली बार कुरान कहां और कैसे नाजिल हुआ? जब कहा जाता है कि रमजान में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं तो उसका असल मतलब क्या होता है? और क्या यह भी सच है कि यहूदी और ईसाई भी रोजा रखा करते थे? अगर हां, तो उनका तरीका क्या था? इन सभी सवालों के जवाब हम आज की इस खास वीडियो में तफसील से जानने वाले हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में फरमाया है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। जब रमजान के महीने में कोई बंदा सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म की खातिर भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है, सब्र के साथ अपने नफ्स पर काबू रखता है, तो अल्लाह ताला उसे सब्र का बेहतरीन अजर अता फरमाता है। इस मुबारक महीने की फजीलत यह है कि अल्लाह पाक इंसानों के रिस्क में खास बरकत अता करता है और गरीब से गरीब इंसान को भी अपनी नेमतों से मालामाल कर देता है। इसी वजह से इस महीने को माह ए वुसअत ए रिस्क भी कहा जाता है। हर सच्चा मुसलमान इस पाक महीने में खास तौर पर गुनाहों से बचने की कोशिश करता है और जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता तब तक कोई चीज खाने पीने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता। अगर हम तारीखी और मजहबी नजरिए से देखें तो मालूम होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर तशरीफ लाने के बाद से ही रोजों की शुरुआत हो चुकी थी और यहीं से सब्र, इबादत और पाकीज़गी से भरी रोजों की एक लंबी तारीख शुरू हुई। रिवायतों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने 3 दिन रोजा रखा करते थे और यह भी कहा जाता है कि जन्नत से जमीन पर आने के बाद जब उन्होंने अल्लाह ताला के सामने तौबा की तो उन्हीं तौबाओं की याद में यह रोजे रखा करते थे। इस तरह पूरे साल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम कुल 36 दिन रोजा रखा करते थे। उनके जमाने में हर महीने चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोजे रखे जाते थे। ये वही दिन होते हैं जब चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ नजर आता है और जिसे हम 14वीं का चांद भी कहते हैं। इसके बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उन्होंने भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर अमल करते हुए हर महीने 3 रोजे रखे और वही तारीखें अपनाई। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इन रोजों को तूफान ए नूह से निजात मिलने के शुक्राने के तौर पर रखा। अब जिक्र करते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजों का तरीका सबसे अलग और खास माना जाता है। वह एक दिन रोजा रखते और एक दिन बिना रोजे के रहते थे, यानी साल का आधा हिस्सा रोजे में गुजरता था और यही रोजा अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा रोजा बताया गया है। इसके अलावा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने 9 दिन रोजे रखा करते थे। महीने की शुरुआत में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हर महीने 3 दिन रोजा रखा करते थे। हालांकि कुछ रिवायतों में यह भी मिलता है
कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरा महीना भी रोजा रखा करते थे। अब बात करते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़ों का तरीका वास्तव में सबसे अलग और ख़ास था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लगातार 3 महीने तक रोज़ा रखने का हुक्म दिया और फरमाया कि इन रोज़ों की बरकत के ज़रिए तुम अल्लाह से ख़ास मुलाकात का शरफ हासिल करोगे और हम कलामी का मुकाम पाओगे। जब 3 महीने पूरे हो गए और अल्लाह ताला से बात करने का वक्त करीब आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि इतने लंबे समय तक रोज़ा रखने के बाद क्या मैं अपने मुंह की बू के साथ अल्लाह के सामने हाजिर हूँ। इसी सोच के साथ उन्होंने एक पेड़ की शाख ली और उससे मिसवाक कर ली, लेकिन यह अमल अल्लाह के हुक्म में बिना इजाज़त दखल समझा गया। इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें और 10 दिन रोज़ा रखने का हुक्म दिया। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़ों की तादाद 40 दिन पूरी हुई। कुरान मजीद में हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रोज़ों का भी जिक्र मिलता है। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रोज़ा भूख और प्यास से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि वह खामोशी का रोज़ा था। यानी उन्होंने किसी से बातचीत ना करने का इरादा किया था और पूरी तरह खामोशी इख्तियार की थी। कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 183 हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया तक और फिर इमामुल अंबिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सभी उम्मतों को जोड़ती है। जिस तरह हर उम्मत पर नमाज फर्ज की गई, उसी तरह रोजे भी अलग अलग तरीकों से हर उम्मत पर फर्ज किए गए थे। हाँ, पिछली उम्मतों के रोजे उनके हालात और दौर के मुताबिक अलग थे। रोजों की तादाद, वक्त और तरीका आज की उम्मत से भिन्न था। रमजान उल मुबारक के रोजे दूसरी उम्मतों पर फर्ज नहीं किए गए थे, बल्कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमजान के रोजे हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबान उल मुकर्रम सन 2 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में फर्ज किए गए। और यही है रमजान के रोजों की पाक, सब्र भरी और रूह को रोशन करने वाली तारीख। अल्लाह पाक ने फरमाया कि माह रमजान वही मुबारक महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। वह कुरान जो इंसानों के लिए हिदायत है, जो सही और गलत के बीच फर्क करने वाला है। अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि तुम में से जो कोई इस महीने को पाए उसे इस बरकत वाले महीने में रोजे जरूर रखने चाहिए। और अगर कोई शख्स बीमार हो या सफर में हो और उसके रोजे छूट जाएं, तो अल्लाह ताला ने रियायत दी है कि वह बाद में उन रोजों को पूरा कर सकता है। हमारा रब बहुत मेहरबान है। उसका इरादा अपने बंदों के साथ आसानी करना है, सख्ती करना नहीं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस मुबारक महीने में रोजे रखें और अगर किसी मजबूरी की वजह से कोई रोजा छूट जाए तो उसे बाद में जरूर पूरा करें। साथ ही अल्लाह ताला की इस अजीम नेमत पर दिल से शुक्र अदा करें। आइए यह भी जान लेते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले यहूदी और नसारा भी 10 मुहर्रम यानी यौम आशुरा का रोजा बड़े एहतराम के साथ रखा करते थे। इसी तरह हर महीने चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को भी रोजे रखे जाते थे। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम 10 मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस दिन हमारे रब ने हमें फिरौन से निजात दी थी और इसी दिन हमारे लिए समुंदर में रास्ता बनाकर हमें दरिया नील से पार कराया था। इसी शुक्राने में हम इस दिन रोजा रखते हैं। यह सुनकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बात के तो हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं। फिर मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि तुम भी मुहर्रम के महीने में रोजे रखा करो। यहूदियों की तरह सिर्फ एक रोजा रखने के बजाय मुसलमानों को 2 रोजे रखने की हिदायत दी गई ताकि उम्मत की पहचान अलग रहे। इसलिए एक रोजा 9वीं तारीख को और दूसरा 10वीं तारीख को रखने का हुक्म दिया गया। इसके बाद जब कुछ वक्त गुजरा तो हर महीने 3 रोजे रखने की तालीम दी गई। चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को मुसलमान बड़े शौक, अदब और एहतराम के साथ इन रोजों को रखा करते थे। लेकिन जब रमजान उल मुबारक के रोजे फर्ज कर दिए गए तो इन रोजों की अहमियत खत्म नहीं हुई, बल्कि इन्हें सुन्नत रोजों का दर्जा दे दिया गया ताकि जो लोग ज्यादा सवाब हासिल करना चाहें वह इन्हें जारी रखें। रमजान के महीने के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इस महीने की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और पूरे महीने तक यह दरवाजे बंद नहीं किए जाते। रहमतें लगातार नाजिल होती रहती हैं
और बंदों की दुआएं आसानी से कबूल की जाती हैं। और जब रमजान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह पाक अपने रोजेदार बंदों की मगफिरत फरमा देता है। सोचिए, यह कितनी बड़ी रहमत और कितनी अजीम नेमत है। इस्लाम में ज्यादातर आमाल के पीछे किसी न किसी नेक बंदे की याद और कोई ना कोई गहरी हिकमत छुपी होती है। जैसे अराफात के मैदान में हज का फरीजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा रजी अल्लाहु अन्हा की मुलाकात की याद दिलाता है। कुर्बानी का नेक अमल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत की याद है। और सफा मरवा की सई सैयदा हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा के उन कदमों की यादगार है जो उन्होंने अपने मासूम बच्चे के लिए 2 पहाड़ों के दरमियान दौड़ते हुए उठाए थे। ये दीन सिर्फ हुक्मों और कानूनों का नाम नहीं, बल्कि यादों, कुर्बानियों, सब्र और मोहब्बत का दीन है। और रमजान उसी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत और सबसे बरकत वाला तोहफा है। इसी तरह हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ के महीने में खास इबादत और परहेजगारी इख्तियार फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने से परहेज करते, ज्यादा इबादत करते और अल्लाह की तरफ पूरी तवज्जो रखते थे। यानी आपने रमजान में भूखा और प्यासा रहकर अल्लाह की इबादत को पसंद फरमाया। अल्लाह पाक को अपने महबूब का यह अमल इतना पसंद आया कि रोजे के लिए माह रमजान को ही चुन लिया गया और पूरे रमजान शरीफ के रोजे ईमान वालों पर फर्ज कर दिए गए, ताकि मेरे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार बाकी रहे और उनकी सुन्नत कायम रहे। पहले भी अल्लाह के नेक बंदे रोजे रखा करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोजा रखते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अक्सर पूरे साल रोजे में रहने की आदत रखते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा सबसे पसंदीदा रोजा बताया गया है, जिसमें वह एक दिन रोजा रखते और एक दिन बिना रोजा रहते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी खास तरीके से रोजे रखते थे, एक दिन रोजा रखते और 2 दिन बिना रोजा रहते थे। रोजा रखने से इंसान परहेजगार और मुत्तकी बनता है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि रोजे तुम्हारे ऊपर इसलिए फर्ज किए गए ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। और बच्चों के बारे में भी हमारा दीन हमें हिकमत, रहमत और मोहब्बत का रास्ता सिखाता है। बच्चों को चाहिए कि उन्हें धीरे धीरे रोजा रखने की आदत डाली जाए। उन्हें प्यार, नरमी और समझदारी के साथ समझाया जाए, ताकि जब वो बालिग हों तो रोजा उनके लिए बोझ महसूस न हो, बल्कि खुशी और इबादत का जरिया बन जाए। बुजुर्गों और उलेमा ने भी ये बात कही है कि जब बच्चा करीब 10 साल की उम्र तक पहुंच जाए और उसमें रोजा रखने की ताकत हो, तो उसे रमजान के रोजों की तालीम दी जानी चाहिए। लेकिन यह तालीम सख्ती से नहीं, बल्कि नरमी और मोहब्बत से होनी चाहिए, ताकि बच्चे का दिल खुद ब खुद इबादत की तरफ झुक जाए और उसके अंदर अल्लाह की इबादत का शौक पैदा हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को रमजान शरीफ की असली फजीलत और बरकत का अंदाजा हो जाए, तो वो ये तमन्ना करने लगे कि काश पूरा साल ही रमजान का महीना होता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रोजा रखने के फायदे क्या हैं? क्या आप जानते हैं कि शरीयत ने जहां हमें रोजा रखने का हुक्म दिया है, वहीं इसके अंदर ऐसी हिकमतें और फायदे छिपे हैं जिनका अंदाजा लगाना आसान नहीं। आज का दौर साइंस और रिसर्च का दौर है और आधुनिक साइंसदानों ने भी रोजे के असर पर रिसर्च करके कई दिलचस्प बातें सामने रखी हैं। उन्होंने बताया कि रोजा सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी एक अनमोल तोहफा है। आइए साइंस की नजर से रोजे के कुछ अहम फायदों को समझते हैं। सबसे पहला फायदा ये बताया गया है कि रोजा दिल और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद साबित होता है। रोजा रखने से दिल मजबूत होता है और दिमाग तरोताजा महसूस करता है। दूसरा फायदा यह है कि रोजा रखने वाले इंसान का ब्लड प्रेशर संतुलित रहने में मदद मिलती है। न तो यह जरूरत से ज्यादा बढ़ता है और न ही जरूरत से ज्यादा कम होता है, बल्कि शरीर की जरूरत के अनुसार संतुलित रहता है। इसी वजह से कई लोग जो साल भर बीपी की समस्या से परेशान रहते हैं, रमजान में रोजा रखने के दौरान राहत महसूस करते हैं। तीसरा फायदा यह बताया जाता है कि रोजेदार कम भोजन करता है, जिसकी वजह से शरीर की अतिरिक्त चर्बी धीरे धीरे कम होने लगती है। हम पूरे साल एक्सरसाइज, वॉकिंग या अन्य तरीकों से वजन कम करने की कोशिश करते हैं,
लेकिन रमजान में रोजा खुद ही इस प्रक्रिया को आसान बना देता है। रोजा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह सब्र, शुक्र, तकवा और अल्लाह के करीब होने का एक खूबसूरत जरिया है। चौथा फायदा यह है कि शरीर में जमा अतिरिक्त मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है। लोग अक्सर कहते हैं कि भूखे रहने से इंसान कमजोर हो जाएगा, लेकिन हकीकत इसके उलट है। सही तरीके से रोजा रखने से शरीर के अंदर ऐसे बदलाव आते हैं जो इंसान की सेहत को बेहतर बनाते हैं। कई बार हम साल भर पैसे खर्च करके भी जो असर हासिल नहीं कर पाते, वह असर रमजान के रोजों के जरिए देखने को मिलता है। पांचवा फायदा यह बताया जाता है कि रोजा रखने से निजामे हाजिमा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है। जब हाजमा आराम करता है तो इसका सकारात्मक असर जिगर यानी लीवर पर भी पड़ता है, और जब जिगर बेहतर तरीके से काम करने लगता है तो शरीर के कई हिस्से अपने आप बेहतर होने लगते हैं। छठा फायदा यह बताया गया है कि रोजेदार के फेफड़े खून को साफ करने का काम ज्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। रोजे की हालत में शरीर की गतिविधियां अलग तरीके से काम करती हैं, जिससे फेफड़ों में जमा गंदगी धीरे धीरे साफ होने लगती है और सांस लेने की प्रक्रिया बेहतर होती है। सातवां फायदा यह है कि रोजा रखने से खून में मौजूद कुछ हानिकारक तत्व कम होने लगते हैं। इससे हड्डियों के अंदर मौजूद गूदा सक्रिय हो जाता है, जिससे शरीर को ताकत मिलती है, हड्डियां मजबूत होती हैं और इंसान खुद को ज्यादा ताकतवर महसूस करता है। इसके अलावा भी साइंसदानों ने रोजे के कई फायदे बताए हैं। हमने आपके सामने कुछ अहम फायदे रखे ताकि आप समझ सकें कि रोजा सिर्फ रूहानी इबादत ही नहीं, बल्कि जिस्मानी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। अब आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। रमजान के महीने में रोजा रखने की पाबंदी करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वह हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें बुराइयों से बचाए और हमारी नेकियों को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें।